हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो सीरीज में। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए उत्तराखंड के प्रमुख बुग्याल यानी पयार, जिसे हम थच के नाम से भी जानते हैं या मर्ग के नाम से जानते हैं। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे अल्पाइन पास्चर्स या बुग्यालों को उत्तराखंड में पशु चारकों का स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन बुग्यालों में मखमली घास बहुत पाई जाती है, जहां पर पशुपालकों के पशु चौमास में जाकर के अच्छा दूध उत्पादन करते हैं। इस हिसाब से यह चौमासी वन या चौमासी क्षेत्र बुग्याल के नाम से जाने जाते हैं। उत्तराखंड में यह क्षेत्र हिमरेखा के नीचे तथा वृक्ष रेखा के ऊपर पाए जाते हैं और इन क्षेत्रों में कई प्राकृतिक सुगंधित पुष्प भी पाए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर औषधीय जड़ी बूटियां भी बहुत पाई जाती है। महान हिमालय के छोर पर तथा मध्य हिमालय के आसपास एक बेहद खुशबूनुमा और बेहद खूबसूरत पुष्प पाया जाता है, जिसका नाम है ब्रह्मकमल। और ब्रह्मकमल है ये, यानी इस ब्रह्मकमल का जो वैज्ञानिक नाम है वह है सोसूरिया अबबेलेटा। यह उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प है। इस पुष्प की खास बात यह है कि यह मां नंदा का प्रिय पुष्प है, साथ ही भगवान शिव को चढ़ाया जाने वाला पुष्प है। यानी मां नंदा के द्वारा शिव की आराधना, पूजा, उपासना इसी से की जाती है। और यह पुष्प महान हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है और एक डंडे पर मात्र एक ही लगता है। यह बेहद खुशबूनुमा होता है और औषधीय गुणों से भी संपन्न होता है। इस पुष्प की बात करें तो यह मध्य रात्रि में खिलता है और उत्तराखंड में लगभग इसकी 24 प्रजातियां पाई जाती है, जबकि विश्व भर की बात करें तो काफ़ी ये पाए जाते हैं और उत्तराखंड में 24 प्रजातियां हैं। तो ये है हमारे राज्य का राज्य पुष्प ब्रह्मकमल। अब हम बात करते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर। वह टॉपिक है उत्तराखंड के प्रमुख बुग्याल। देखिए, उत्तराखंड के बुग्याल हमें पढ़ने हैं तो सभी जनपदों के एक साथ कवर नहीं हो पाएंगे। वह इसलिए क्योंकि बुग्याल बहुत अधिक है। तो हम ये करेंगे कि जिसमें सबसे अधिक बुग्याल हैं उस चैप्टर को पहले क्लियर कर लेंगे, तो उसके बाद सेकंड सीरीज में हम कंप्लीट बुग्यालों को कवर कर लेंगे। पहले हम पढ़ेंगे चमोली जनपद के बुग्याल, लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक जानकारी बुग्यालों से संबंधित रखें कि उत्तराखंड के जो बुग्याल होते हैं उन बुग्यालों को पयार या अल्पाइन पास्चर्स भी कहा जाता है और यह मध्य हिमालय में पर्वतीय ढालों में स्थित एक प्रकार के घास के मैदान होते हैं, जो कि मखमली घास होती है। और इस बुग्याल को हिमाचल प्रदेश में थच और जम्मू कश्मीर में मर्ग के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग, गुलमर्ग, इस प्रकार के कई मर्ग हैं, तो वो एक प्रकार के बुग्याल ही हैं। जबकि कुछ खास बातें और हैं कि इन बुग्यालों को पशु चारकों का स्वर्ग कहा जाता है। पशु चारकों का स्वर्ग से मतलब है कि यहाँ पर चौमास के समय में पशु चारक अपने दुधारू पशुओं को लेकर के कुछ समय के लिए अल्पकालिक निवास करते हैं। उसके पश्चात वे वापस अपने घरों में लौट जाते हैं। तो हिमरेखा तथा वृक्ष रेखा के बीच का यह भाग बुग्याल ही कहलाता है। हिमरेखा का मतलब इस प्रकार से हम अंदाजा लगा सकते हैं, माना ऊपर से इस प्रकार के पर्वत श्रेणियां हैं और यहाँ पर वृक्ष होते हैं। तो इस वृक्ष, जहां तक अंतिम छोर तक वृक्ष पाए जाते हैं और जहां तक हिम की अंतिम रेखा होते हैं, हिम पड़ता है। तो वृक्षों और हिम के बीच का जो ये हिस्सा होता है, इसी को हम बुग्याल कह देते हैं। तो इस प्रकार से यह बुग्याल क्यों फेमस है या किस लिए महत्वपूर्ण है, तो पहला तो हो गया पशु चारकों का स्वर्ग। दूसरी बात होगी कि ट्रैकिंग के लिए बहुत प्रचलित है। ट्रैकिंग रूट यहाँ पर बहुत पाए जाते हैं। जितने भी पहाड़ प्रेमी होते हैं, पहाड़ी ट्रैकर्स होते हैं, वो लोग यहाँ पर आते हैं। उसके बाद स्कीटिंग खेल होते हैं। शीतकालीन में स्कीटिंग खेल यहाँ पर होते हैं बर्फ में। तत्पश्चात फूलों की बहुत सारी घाटियाँ इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। अब बात करते हैं इसके अलावा कुछ अतिरिक्त, जैसे हम आप पहुँचे हैं चमोली जनपद में। अब चमोली जनपद के बहुत अधिक बुग्याल हैं। अब याद करने में काफ़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन हमने इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक निकाली हुई है। बहुत अच्छी शॉर्टकट ट्रिक है और इस शॉर्टकट ट्रिक में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी छुपा हुआ है।
यदि आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें तो पूरा याद एक साथ हो सकता है। तो बुग्यालों की गिनती तो बहुत अधिक है, लेकिन हमने ट्रिक में बांधा हुआ है। तो आइए देखते हैं क्या है। ट्रिक है चमोली जनपद के बुग्यालों की। तो ट्रिक ऐसे शुरू होती है कि सची अब नकल को बेचार कैलो गुरु रूपा को शूटिंग हुणु। ये थोड़ा सा याद रखने में कठिन होगा, लेकिन प्रैक्टिस करने पर हो जाएगा कि सची अब नकल को बेचार कर लो गुरु जी। अब कह रहा है कि अब नकल कौन करेगा, बल गुरु, है ना। उसके बाद हो गया कि रूपा को शूटिंग हुणु। यहां पर एक रूपा शब्द आया है। रूपा से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बुग्यालों से संबंधित आने वाला है। तो देखिए इस ट्रिक को हमने क्लियर किस तरीके से किया है। प्रत्येक अक्षर में एक बुग्याल का नाम होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए सची अब नकल क्वा बेचौर कैल गुरु रूपा को शूटिंग हुणु। ये पूरी एक ट्रिक है। इसमें बुग्यालों के नाम देखें। सौ से हो गया सतोपन, ची से हो गया चित्रकांठा, औ से औली, ब से बगजी, नौ से नंदकानन, कौ से कल्पनाथ, लौ से लक्ष्मीवन, क्वा से क्वारीपास, बे से बेदनी, चौ से चौमासी, रौ से रत्ताकोण, कौ से कैला हो गया, और गु से गुरसों, रू से रूपकुंड, रू से फिर रुद्रनाथ हो जाता है, पा से पांडुसेरा, को से कोरा खड़ग, शूटिंग से शूटिंग हो गया, और हुण से हुणिया बुग्याल हो जाता है। अब इसके अतिरिक्त कुछ बुग्याल और हैं जो ट्रिक से बाहर के हैं, और मे भी हो सकता है ये काफ़ी नए भी हों और हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे पातर नचौनिया बुग्याल। अब ये कहाँ है तो चमोली जनपद में, लेकिन पातर नचौनिया बुग्याल जब राजजात की यात्रा होती है, उस राजजात यात्रा के एक प्रमुख पड़ाव में भी पातर नचौनिया को जाना जाता है। उसके बाद है एक मनपे बुग्याल, बड़ा खास हो जाएगा मनपे बुग्याल। उसके बाद एक भेंटी बुग्याल, ये भी कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। भेंटी बुग्याल काफ़ी रमणीय है और इस रमणीय बुग्याल को एग्जाम में पूछा गया है। फिर है जलीसेरा बुग्याल, लाता बुग्याल और पुंग बुग्याल। और पुंग बुग्याल कहाँ है तो पुंग बुग्याल रुद्रनाथ के ट्रैक पर आता है। ये हो गए चमोली के सबसे महत्वपूर्ण बुग्याल। अब इन बुग्यालों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम जान लेते हैं। जैसे यहाँ से कुछ बुग्याल हैं, इनमें प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा बुग्याल है जहाँ से हिमालय का भव्य दृश्य दिखता है। तो उनमें हो जाएगा जैसे बगजी बुग्याल है, बगजी हिमालय का भव्य दृश्य यहाँ से दिखता है, इसलिए बगजी बुग्याल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बागेश्वर और चमोली के सीमा के आसपास है। फिर हो जाता है नंदकानन बुग्याल। तो नंदकानन बुग्याल फूलों की घाटी का प्राचीन नाम भी कह सकते हैं, और नंदकानन बुग्याल फूलों की घाटी के अंदर है, या फूलों की घाटी के क्षेत्र को ही नंदकानन बुग्याल कहा जाता है। फिर है कल्पनाथ। कल्पनाथ कल्पेश्वर जोशीमठ में है, उसके ऊपर वाला जो क्षेत्र हो जाता है कल्पनाथ बुग्याल हो जाता है। बेदनी बुग्याल की बात करें तो बेदनी बुग्याल राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल है। उसके पश्चात कैला बुग्याल। कैला बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बद्रीनाथ धाम के चारों ओर फैले हुए बुग्याल का नाम है। उसके बाद गुरसों बुग्याल आता है, ये औली पर्यटन स्थल के ऊपरी क्षेत्र में है। उसके बाद रूपकुंड बुग्याल आता है, यहाँ पर फैन कमल बहुत अधिक पाए जाते हैं। जो मैंने अभी ब्रह्म कमल बताया था उसी के दूसरी प्रजाति है फैन कमल, वह पाया जाता है रूपकुंड में। और रूपकुंड तो वह कुंड भी है जिस कुंड में माता पार्वती ने कैलाश जाते समय अपना रूप देखा था। बहुत खूबसूरत है और रहस्यमयी कुंड भी है जहाँ पर मानव अस्थियाँ पाई जाती है। उसके बाद आया जी रुद्रनाथ बुग्याल। तो रुद्रनाथ गोपेश्वर चमोली के ऊपर है, यह बहुत इंपॉर्टेंट बुग्याल हो जाएगा। फिर पांडुसेरा है, कोरा खड़ग, शूटिंग बुग्याल, हुणिया बुग्याल। यहाँ पर जो हुणिया बुग्याल है यह है वसुंधरा जलप्रपात के पास में। तो ये इस प्रकार से हमारे चमोली के बुग्याल हो गए हैं जो बहुत ही ज़्यादा खास थे। अब आते हैं इन बुग्यालों से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पर। कैसे? जैसे बुग्यालों की मदर टेरेसा कहा जाता है रूपा देवी को। देखिए रूपा देवी जनपद चमोली के देवाल विकास खंड से हैं, और इनको क्या कहा जाता है बुग्यालों की मदर टेरेसा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अभी तक पिछले 15 वर्षों से लगातार छोटी राजजात और बड़ी राजजात में बुग्यालों में लोगों के साथ जाते हैं और लोगों को वहाँ पर बुग्यालों के संरक्षण के लिए मोटिवेट करते हैं और बुग्यालों में प्रदूषण मुक्त करने के संदेश भी देती है, और खुद भी यह कार्य कर रहे हैं काफ़ी समय से। इसलिए बुग्यालों की मदर टेरेसा कहा जाता है रूपा देवी को।
उसके बाद है बुग्याल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो बुग्याल संरक्षण दिवस मनाया जाता है कब, 16 अगस्त, यानी 15 अगस्त के ठीक एक दिन बाद। ये हो गए बुग्यालों से रिलेटेड चमोली के अंदर कुछ खास। अब जान लेते हैं कि प्रमुख बुग्यालों के बारे में थोड़ी सी जानकारी और जुटाते हैं। जैसे बेदनी बुग्याल, देखो बेदनी बुग्याल उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है, यह भी चमोली जनपद में ही है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 3354 मीटर है। अब बात करते हैं वेदनी बुग्याल का नाम वेदनी क्यों पड़ा। इसलिए पड़ा क्योंकि वेदों का प्रयाणन स्थल माना जाता है, यानी वेदों की रचना यहीं पर हुई थी, वेदनी कुंड के पास, यानी वेदनी बुग्याल, इसलिए ये खास है। फिर देवाल गांव के देवाल विकासखंड के वाण गांव से लगभग 12 किलोमीटर दूरी पर है और वेदनी कुंड भी यहां पर स्थित है। साथ ही साथ राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल है और 14वां राजजात नंदा राजजात यात्रा का पड़ाव भी है 14वां। कौन सा बुग्याल, बेदनी बुग्याल। और यहाँ पर जो राजकुंवर होते हैं यानी नंदा राजजात के प्रमुख पुजारी, वो राजकुंवर अपने पितरों को तर्पण भी इस बुग्याल में देते हैं। साथ ही साथ 1995 में मैती आंदोलन की शुरुआत भी कल्याण सिंह रावत के द्वारा यहीं पर से शुरुआत की गई थी और इन्होंने ही बुग्याल संरक्षण दिवस की शुरुआत करी, जो कि 16 अगस्त को हुआ है। तो कल्याण सिंह रावत जी को तो हम जानते ही हैं, जिनका उपनाम की मैती भी है और इन्होंने ही मैती आंदोलन की शुरुआत करी थी, जिसमें कि वृक्षारोपण प्रमुख कार्य किया जाता है। तो ये थी बेदनी बुग्याल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। अब आते हैं औली बुग्याल पर। तो औली बुग्याल की बात करें तो 1942 में बर्नेड ने सबसे पहले यहाँ पर स्कीइंग की थी। तो बर्नेड एक डिप्टी कमिश्नर था, उसने यहाँ पर स्कीइंग की थी। 1983 में प्रथम बार यहाँ पर शीतकालीन खेलों का प्रारंभ किया गया था। बात करें यहाँ पर एक रोपवे है, इस रोपवे के बारे में कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि औली रोपवे की नींव 1982 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रख दी थी। उसके बाद रोपवे की शुरुआत 1983 से शुरू होती है और यह रोपवे एशिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा रोपवे भी है, जो कि लगभग 4.15 किलोमीटर तक लंबाई में है। तो यह रोपवे इंपॉर्टेंट हो जाएगा औली का। अब आते हैं फूलों की घाटी पर। फूलों की घाटी, जो प्रॉपर फूलों की घाटी है, वह 4 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और यह राष्ट्रीय उद्यान बना 6 नवंबर 1982। उसके बाद नंदा देवी बायोस्फीयर में इसको शामिल किया गया 7 फरवरी 2021 को और यूनेस्को ने धरोहर के रूप में शामिल किया 2005 को। और 1931 में इस फूलों की घाटी की खोज फ्रैंक इस्माइल नामक एक ब्रिटिश ने की थी। यह जो फूलों की घाटी है, यह राज्य का सबसे छोटा उद्यान भी है, जो कि मात्र 87.50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और इसी फूलों की घाटी के अंदर ही एक बुग्याल है, जिस बुग्याल का नाम नंद कानन। और इस फूलों की घाटी से ही एक पुष्पावती नदी भी निकलती है, ये कई बार प्रश्नों में पूछा जाता है। साथ ही साथ यहाँ आंचरी ताल और भी अन्य ताल, कई प्रमुख ताल हैं, आंचरी ताल भी है और पुष्पावती नदी भी निकलती है और फूलों की घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये था हमारा चमोली जिले का एक महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज, जिसमें हमने चमोली के प्रमुख बुग्यालों को कवर किया। साथ ही साथ ये भी जाना कि इन बुग्यालों को अन्य किस किस नाम से जानते हैं और बुग्याल विशेषकर हिम रेखा तथा वृक्ष रेखा के बीच में पाए जाते हैं। ये बहुत खास हो जाएगा, इसको आप चाहें स्क्रीनशॉट करके भी याद रख सकते हैं या साथ ही साथ आप नोट भी कर लें, उससे भी आपको याद हो जाएगा। एक मैं प्रश्न आपके लिए देता हूं, आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दें कि उत्तराखंड के चमोली जनपद में कौन सी ऐसी घाटी है जिसे कि द्वितीय फूलों की घाटी कहा जाता है। ये चमोली जनपद के ही अंदर है, वह भी एक प्रकार का बुग्याल है। उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में आकर दें। बाकी अन्य वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ अपने साथ के पढ़ने वाले बच्चों तक जरूर शेयर करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले, इसलिए बेल आइकन को भी क्लिक करके रखें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। और बाकी आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो का इंतजार करें जिसमें बेहतर तरीके से और बुग्याल आने वाले हैं। कि आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।